नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं तारबंदी योजना के बारे में। ये वीडियो किसान भाइयों एवं कृषि विभाग के मेरे साथियों एवं ई मित्र वाले साथियों सभी के लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी भी योजना के थोड़े से सही ज्ञान का न होने के कारण समस्याएं आती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या दस्तावेज चाहिए, किस तरह से ऑनलाइन होगा, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस 17 या 18 मिनट के वीडियो में दे पाऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसको 2 पार्ट के सेटअप में देखें। एक पार्ट है, उसमें मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊँगा कि योजना क्या है, क्या इसके दस्तावेज आवश्यक है, कितनी इनका अनुदान मिलेगा और क्या पात्रता है। फिर दूसरा जो पार्ट है 5 या 7 मिनट का, उसमें पूरा का पूरा मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पत्रावली को ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे कम से कम आपके बैक टू सिटीजन आने के चांसेस रहते हैं पत्रावली के। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और नए अगर हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी आवश्यक रूप से करें, ताकि आपको किसान के हित के लिए नई नई जानकारियाँ मिल सकें। देखिए, नई बजट घोषणा के अनुसार मिशन मोड पे ये विभाग चल रहा है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत इस योजना को चलाया गया है। अब आवश्यकता ये पड़ी कि इस योजना का नाम क्या है। कांटेदार तारबंदी योजना इसका नाम रखा गया है। इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी है? मुख्यतः जो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, ये नील गाय, इसके आतंक और आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए कांटेदार तारबंदी योजना की आवश्यकता पड़ी, जिसमें सभी किसान जो इसकी पात्रता रखते हैं वो अगर चारों तरफ ये तारबंदी करवाते हैं तो इनसे कम नुकसान इनसे होगा, या इनके नुकसान से होने वाली जो हानि है वो जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे कि क्या इसकी पात्रता होनी चाहिए। देखिए, 3 प्रकार से ये पत्रावली होती है, 3 प्रकार से इसकी पात्रता देखी गई है। व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक, 3 तरीके से इसका लाभांश मिलने हैं। अब व्यक्तिगत में क्या होगा, एक किसान होगा तो वो व्यक्तिगत पत्रावली कहलाएगी। अगर एक किसान की वो जो ज़मीन का जो पात्रता क्राइटेरिया है अगर पूरा नहीं होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर होते हैं समूह में, तो वो जो पत्रावली होगी वो सामूहिक पत्रावली कहलाएगी। लेकिन इस वर्ष या इस बजट से एक नया सेटअप दिया है। यदि किसान 10 से अधिक हो और ज़मीन 5 हेक्टेयर से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में वो पत्रावली सामुदायिक में चली जाएगी। उसकी जो अनुदान की क्राइटेरिया है वो भी बढ़ जाता है, आगे हम उसकी भी बात करेंगे। पात्रता हो गई, 3 तरीके से बता दिया, व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक। किसान कितने होने चाहिए? व्यक्तिगत में सिंगल है, सामूहिक में 2 या 2 से अधिक, और सामुदायिक में 10 या 10 से अधिक किसान आपके होंगे। उसके बाद पात्रता बात की जाए कि ज़मीन कितनी होनी चाहिए, तो देखिए, व्यक्तिगत में कम से कम 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होना आवश्यक है। कुछ भ्रांतियाँ हैं, आगे क्या भ्रांतियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगा। क्यों यूट्यूब पे कहीं आप सुन के उसको भ्रांति समझ पा रहे हैं। वो यूट्यूबर्स भी गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समझने में गलती हो रही है। तो व्यक्तिगत अगर पत्रावली है, 1.5 हेक्टेयर ज़मीन आवश्यक है। एक व्यक्ति की अगर 1.5 हेक्टेयर नहीं हो रही है तो 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 आदमी भी मिलके, किसान मिलके, जिनकी पेरीफेरी बन रही हो, मिलके आप पात्र हैं, आप सामूहिक पत्रावली लगा सकते हैं। अगर आपके किसान 10 या 10 से अधिक हो रहे हैं और ज़मीन 5 हेक्टेयर से अधिक हो रही है, तो फिर वो पत्रावली आपकी स्वतः ही सामुदायिक में ऑनलाइन होगी। उसका भी अनुदान 20% बढ़ के, यानी 70% अनुदान विभाग ने इस वर्ष कर दिया है। ये तीनों आपके क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए कि आपकी जो पात्रता है वो क्या है। व्यक्तिगत में किसान कितने होने चाहिए, सामुदायिक में किसान कितने होने चाहिए, और सामुदायिक में किसान कितने होने चाहिए। यह आपके पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे इसके बाद में कि आपके इस जो तारबंदी योजना के अंतर्गत अनुदान क्या क्या मिलने वाला है। अगर हम व्यक्तिगत की बात कर लें, अलग अलग बात करेंगे। व्यक्तिगत की बात करते हैं, आप एक किसान हैं और आपका 1.5 हेक्टेयर क्राइटेरिया है। मान के चलिए आपकी पेरीफेरी का जो निर्माण हो रहा है वो 400, 450, 500, 600 मीटर जो भी हो रहा है, अब उसमें आपको अनुदान आपको तारबंदी करानी होगी। ऐसी स्थिति में आप लघु सीमांत किसान हैं तो 120 रुपये मीटर, अधिकतम 48,000 रुपये। और अगर आप अदर किसान हैं, बड़े किसान हैं, तो आपको 100 रुपये मीटर और अधिकतम 40,000 रुपये अनुदान देय है। 400 मीटर तक ही अनुदान देय होगा। अगर 400 मीटर से आपका कम हो जाता, मान लीजिए आपका 300 मीटर ही है, 200 मीटर आपका पहले पत्र की दीवार या तारबंदी हो रखी है, तो ऐसी स्थिति में आपको 300 मीटर का अनुदान देय होगा, जो 100 रुपये मीटर के हिसाब से, यानी प्रोरेटा बेसिस पे 30,000 रुपये अनुदान आपको मिलेगा। यानी आपके जितने मीटर होंगे 400 से कम में,
उतने मीटर का आपको अनुदान देय हो जाएगा। 100 रुपये मीटर या लघु सीमांत अगर आप हैं तो आपको 120 रुपये मीटर के हिसाब से आपको अनुदान देय हो जाएगा। उसके बाद बात आती है सामूहिक की। तो जिस तरह से एकल है उसी तरह से सामूहिक में है। अगर आप लघु सीमांत हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 120 रुपये मीटर, अधिकतम 48,000 रुपये। और अगर आप अन्य किसान की श्रेणी में आते हैं यानी बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं तो ऐसी श्रेणी में आपको 100 रुपये मीटर और 40,000 रुपये अधिकतम अनुदान देय होगा। अब इसमें क्या है कि अगर आपके समूह में 4 किसान हैं, मिलके ज़मीन 4 हेक्टेयर के आसपास हो रही है, ऐसी स्थिति में जिसको जितना रेवेन्यू के हिसाब से बनता है सभी किसानों को अनुदान देय होगा, लेकिन प्रति किसान 400 मीटर से अधिक अनुदान की सीमा नहीं लांघी जाएगी, यानी 400 मीटर से कम ही आपको अनुदान देय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगला, सामुदायिक श्रेणी में अनुदान की प्रक्रिया क्या है। सामुदायिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो हमें पहले ही पता हो गया था 10 किसान से ज़्यादा होने चाहिए, 5 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। अब अनुदान की बात करें तो जो अनुदान 100 और 120 रुपये था, वहीं यहाँ पे सामुदायिक में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 140 रुपये मीटर, यानी सभी किसानों को इसमें 140 रुपये, लघु सीमांत ही नहीं सभी किसानों को इसमें 140 रुपये मीटर, अधिकतम 56,000 तक का अनुदान विभाग देता है। 400 मीटर से कम होने पर प्रोरेटा बेसिस पे होगा, लेकिन यदि समूह में किसान अधिक हैं, क्योंकि इसमें होते हैं, तो सभी को दिशा निर्देश के अनुदान अनुसार अनुदान देय होगा। लेकिन उन किसानों को अनुदान देय नहीं होगा जिनकी पेरीफेरी पर ज़मीन नहीं आती है। मान लीजिए 10 हेक्टेयर में ऐसे कोई 2 खेत हैं जो बिल्कुल मिड में हैं, बिल्कुल सेंटर में हैं, ऐसी स्थिति में उन किसानों को अनुदान देय नहीं होगा। केवल उन्हीं किसानों को अनुदान देय होगा जिनका पेरीफेरी निर्माण हो रहा है, जो किनारों पर जहाँ पे उनकी तारबंदी हो रही, जहाँ पे उनका रेवेन्यू आता है, उन्हीं को अनुदान देय होगा। अब कुछ मिथक हैं या कुछ भ्रांतियां हैं। कहीं सुनने में आता है कि नए गाइडलाइन के अनुसार 0.5 हेक्टेयर ज़मीन आवश्यक हो गई है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ये केवल अनुसूचित जाति सेक्टर, आपने सुना होगा कि कुछ जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का कुछ इलाका, सिरोही का कुछ इलाका, वो टीएसपी जोन में आता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थिति वाले स्थानों पर 0.5 हेक्टेयर ज़मीन यानी आधा हेक्टेयर ज़मीन पर भी तारबंदी का योजना अनुदान देय है। लेकिन इस टीएसपी क्षेत्र को छोड़ते हुए पूरे राजस्थान में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन कम से कम होना आवश्यक है, और 1.5 हेक्टेयर ज़मीन भी एक स्थान पर पेरीफेरी बनना आवश्यक है। आगे हम बात करेंगे कि क्या होती है पेरीफेरी, लेकिन ये जो सबसे बड़ा मिथक है कि भाई आप 0.5 हेक्टेयर हो गया है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, केवल टीएसपी के लिए। इसके अलावा कहीं कहीं पूछा जाता है क्या ट्रस्ट, स्कूल, सोसाइटी, मंदिर, कॉलेज ऐसे संस्थाएँ अनुदान के पात्र हैं? तो ये क्लियर कर लीजिए कि गाइडलाइन में सीधा निर्देश है, इस तरह के अनुदान ट्रस्ट, स्कूल, सोसाइटी अनुदान के पात्र नहीं होंगे। केवल जहाँ पे पुजारी का सेटअप है वहाँ पुजारी अनुदान प्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान देय होगा। उसके बाद दूसरा मिथक है कि किसी भी प्रकार का तार या जाली से अगर हम तारबंदी करते हैं तो उस पर अनुदान देय होगा, लेकिन ऐसी नहीं है। सत्यता यह है केवल कांटेदार तार और चैनलिंग जाली पर ही अनुदान देय है। आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, पहला जो चित्र है ये तार का, ये कांटेदार तार है, यही अनुदान होगा। बाद में ये दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये चैनलिंग जाली का, इन्हीं पर अनुदान देय है। इनके कितने MM के तार लाने, ये सारे के सारे गाइडलाइन में है। जब भी आप लाते हैं किसान भाई, तो अपने कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी या नज़दीकी कृषि कार्यालय से संपर्क जरूर करें। बहुत सारे किसान भाई इस तरह की, जो ये तीसरा चित्र दिख रहा है, इस तरह की जो वेल्डिंग चौकोर बॉक्स वाली जो जाली आती है, इसको लगाकर अनुदान की पात्रता चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अनुदान के पात्र नहीं होंगे। उसके बाद बात आती है आवश्यक दस्तावेज क्या लगने हैं। आपको जनाधार और आधार कार्ड दोनों चाहिए। उसके बाद आपको जमाबंदी चाहिए, जो या तो ई हस्ताक्षरित हो या पटवारी द्वारा प्रमाणित हो और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। अब बात आ जाती है मैप ट्रेस की। मैप ट्रेस क्या है, ऑनलाइन होने लगा है। ऐसी स्थिति में सिंगल खसरों का आने लगा है। यदि आपका खसरा, आगे हम बात करेंगे कि इस पे लिखा हुआ है मैप ट्रेस जो है, वो पहले जो मैप ट्रेस बने आते थे ट्रेस पेपर पे, उसी तरह के मैप ट्रेस अगर बने हुए हों तो सबसे बेस्ट हैं, जिस पर पटवारी जी का साइन हो। और अगर किसान के स्वयं की ज़मीन नहीं है, पिता के नाम पर ज़मीन है, लेकिन वो अनुदान लेना चाहता है, तो नए दिशा निर्देशों के अनुसार नॉशनल शेयर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगर उसकी ज़मीन की पात्रता पूर्ण होती है तो वह भी ज़मीन इस तरह के अनुदान के लिए पात्र होता है।
तो ये तीनों चारों चीज़ें आप ज़रूर देख लें। में अब मैट्रेस और पेरीफेरी की आगे हम बात करेंगे कि क्यों हमें मैट्रेस जो है ट्रेस पेपर की आवश्यकता पड़ सकती है और क्यों हमें वहाँ तक जाना है। देखिए, ज़मीन कहीं भी आप जाइए बराबर पूर्ण नहीं होती या चौकोर नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर नाप की नहीं होगी। जिस तरीके से वहाँ पे पहले ज़मीनी रिकॉर्ड है उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो आपकी जो 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, ये नहीं कि एक टुकड़ा कहीं और है, एक टुकड़ा कहीं और है, बीच में किसी और का आ गया, 1 किलोमीटर दूर है। वो किसी भी संरचना कैसी भी हो सकती है, आप देख पा रहे हैं, संरचना कैसी भी हो सकती है, वो चौकोर हो सकती है, वो गोलाकार हो सकती है, वो तिरछी हो सकती है। लेकिन जो आपकी 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है उसकी पेरीफेरी निर्माण होना चाहिए। आप चित्र में देख पा रहे हैं, जहाँ से तारबंदी शुरू हो वहाँ पे ख़त्म हो जाए। आप अब अगले चित्र में देख पाएंगे। देखिए, जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे पूरा आके ख़त्म हो गई। एक पेरीफेरी या एक चक्र का निर्माण कर रही है, इसको हम पेरीफेरी कहते हैं। एक स्थान पर आपकी 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होना आवश्यक है। अब आगे हम नक्शे के माध्यम से देख पाएंगे। कई बार हमारी पत्रावलियाँ रिवर्ट आती है, तो क्यों आती है उसका मैं आपको ब्यौरा बताऊंगा। अब आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 खसरे हैं, 2602/342, 2603/342 और 26/342। अब ये तीनों खसरे 1-1 हेक्टेयर के हैं। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का ऊपर वाला और सेकंड जो डार्क नहीं कर रखे, ये दोनों खसरे उस व्यक्ति के हैं, उसके ज़मीन 2 हेक्टेयर हो रही है, लेकिन वो पात्र नहीं है यदि अगर वो केवल दोनों खसरों की ये बनाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके पेरीफेरी का निर्माण नहीं होगा। बीच में एक खसरा जो है 342 ये आ जाएगा जो डार्क कर रखा है। अब आपको अगर पात्रता चाहिए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपकी ये जो ज़मीन है, बीच में जो ये खसरा आ रहा है पूरा का पूरा, जहाँ पे मेरा क्रशर है, इस क्रशर को मिलाते हुए, यानी इस व्यक्ति को भी मिलाते हुए, जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये पूरा का पूरा आप नक्शा लगा के इन तीनों खसरों की लगाएंगे तो आप इसके लिए पात्र होते हैं। आगे हम और देख पाएंगे, ये एक खसरा और है 3741, 3740 और 3739। अब ऐसी स्थिति में केवल 3741 का आप लगाते हैं तो ये खसरा 1.47 हेक्टेयर का है, मान लीजिए 0.3 हेक्टेयर ही कम पड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता है क्योंकि पेरीफेरी टूट रही है। ऐसी स्थिति में आपको पेरीफेरी बनाने के लिए या तो 3741 खसरे को लेना पड़ेगा, या 3739 को लेना पड़ेगा, या 3737 को लेना पड़ेगा। तो आप ये ज़रूर देखें कि आपका जो नक्शा है, आपका जो पेरीफेरी है, वो आपके सभी ज़मीनें लगती हुई हो, पेरीफेरी का निर्माण कर रही हो, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। ये हो गई पूरी की पूरी पात्रता की बातें। अब किसान भाइयों को सावधानियां क्या रखनी है। तारबंदी का निर्माण करेंगे, किसी भी तरह का आप विद्युत प्रवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे किसी भी तरह की जन धन पशु हानि हो सकती है इसमें। इसीलिए पूर्णतया गाइडलाइन में ये जिक्र किया हुआ है, किसी भी तरह का आप विद्युत प्रवाह नहीं करेंगे। उसके अलावा बात आ जाती है कि किसी भी तरह की वीडियो की जानकारी, भले ही मेरे वीडियो के माध्यम से हो, भले ही किसी और वीडियो के माध्यम से हो, सभी स्थानों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, यानी वहाँ के टारगेट्स अलग होते हैं। वहाँ पे आपके किसी जगह पे तारबंदी के बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं, वहाँ पे उनकी डिमांड भी होती है, तो बहुत जल्दी वहाँ के टारगेट पूरे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप पत्रावली लगाने से पूर्व अपने नज़दीकी कृषि पर्यवेक्षक, नज़दीकी कृषि कार्यालय से संपर्क जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रोफाइल बनाना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट राज किसान में पूरा का पूरा दे रखा है। इसके अलावा दूसरे भी आपको वहाँ पे वीडियो मिलेंगे। अब आवेदन कैसे करना है, राज किसान पोर्टल पे करना है। एक ही पोर्टल है, बस केवल 7 मिनट के आगे के वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा लाइव बता दूंगा कि आपको राज किसान पर अब लाइव कैसे करना है। वो पूरा था आपका थ्योरी मैटर, जहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, क्या कैसे करना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन लाइव सेटअप कैसे करना है। देखिए, आपको गूगल पे जाना है, राज किसान साथी पोर्टल लिखना है। जैसे ही आप करोगे, सबसे पहली जो वेबसाइट खुल के आती है राज किसान साथी पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन जैसे ही ये खुलेगी एक नया इंटरफेस खुलेगा। और जो लोग इसको करते हैं पहले ऑनलाइन, वो जानते हैं कि इस तरह का पॉपअप बॉक्स आएगा। उसके बाद में जहाँ ये बॉक्स बन रहा है, यहाँ नागरिक लॉगिन का ऑप्शन आता है, किसान नागरिक लॉगिन का। उसके बाद में यहाँ पे आपको जनाधार भरे में जनाधार भरने हैं। अब जैसे ही आप जनाधार भर के सबमिट करेंगे, इस जनाधार में जितने व्यक्तियों के नाम हैं सारे के सारे यहाँ शो होने लगेंगे। जिस किसान के आपको ऑनलाइन करना है उसके नाम के आगे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसको आगे OTP चले जाएंगे, और OTP जैसे ही आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर में आपको OTP मिलेंगे, उस OTP को आपको यहाँ पे लॉगिन डाल के OTP सत्यापित करना है। अब जैसे ही आप OTP सत्यापित करेंगे, आपको एक नया इंटरफेस या एक नई स्लाइड खुल के मिलेगी, जो
आप पहले भी देख चुके हैं, राज किसान पोर्टल का जो इंटरफेस होता है वो खुल के मिलेगा इस तरह का। अब आपको यहाँ क्या करना है, आवेदन के लिए क्लिक करना है। यदि आप नए किसान हैं तो 7 नेक्स्ट के 2 ऑप्शन आएंगे, प्रोफाइल और उसके बाद में उसके अकाउंट का। अगर अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है, और अगर सब कुछ सही है तो आवेदन के लिए क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ 3 सेवाएं मिलेगी, कृषि सब्सिडी, बीज, तो आपको कृषि पे सेलेक्ट करना है। और कृषि पे सेलेक्ट करते हुए आपको फर्स्ट नहीं सेकंड ऑप्शन आता है सब्सिडी ऑन बार्ब्ड वायर फेंसिंग, यानी कांटेदार तारबंदी। पढ़ नहीं पाते हैं तो कांटे की तार बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सारी की सारी लिखी हुई है, सभी श्रेणी के लिए पात्र हैं, पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो, एक ही स्थान पर 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है, समूह में तारबंदी कराने के लिए कम से कम 2 किसान और 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। इस तरीके से वो सारी के सारी इसमें लिखा हुआ है। जमाबंदी 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, बैंक खाता चालू होना चाहिए, पेरीफेरी का निर्माण करना चाहिए, कम से कम 400 मीटर आपको करना पड़ेगा, न स्कूल कॉलेज लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, तारबंदी में विद्युत का प्रवाह नहीं करना है। जो जो मैंने चीज़ें बताई है आपको वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक करके आपको 7 नेक्स्ट पे या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप खुलेगा कि लघु सीमांत श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो अपनी श्रेणी जुड़ा लें। इसको आपको ऊपर से क्रॉस कर देना है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आपको लघु सीमांत श्रेणी से लाभ चाहिए, परिलाभ चाहिए, तो यहाँ की श्रेणी नहीं चलेगी, आपको जन आधार में चेंज कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, पंचायत समिति आ जाएगी, उसके बाद अर्बन रूरल आ जाएगा। आप रूरल में है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप देखिएगा, इंडिविजुअल या ग्रुप। अब अगर आप व्यक्तिगत हैं तो ऐसी स्थिति में आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको किसान का फ़ोटो, उसका एड्रेस मिल जाएगा। इनको अभी यहाँ पे धुंधला इसलिए कर रखा है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता है किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल को शो करना, इसलिए आपको वहाँ पे वो क्लियर मिलेगी। अब यहाँ पे आप जिस गांव के किसान का ऑनलाइन करना चाहते हैं उसकी ग्राम पंचायत और उसका विलेज सेलेक्ट करेंगे। फिर कैटेगरी आपको चेंज नहीं करनी है, जो अपने आप स्वतः आ रही है उसी को रखें। आपके जो ज़मीन के खाता नंबर है वो लिखें। उसके बाद में आपको उसके खसरा नंबर लिखने हैं, जिन जिन खसरा नंबर में तारबंदी होनी है। उसके बाद में उस खसरे की में जिन जिन खसरों में तारबंदी होनी है उसका जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना होगा वो लिखना है। 1.5 हेक्टेयर से कम ये नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब फार्म लैंड ओनरशिप की बात आ जाती है। यदि आप स्वयं का है तो आप सेल्फ पे करेंगे। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, जमाबंदी का, खसरा नक्शा और जमाबंदी का। लेकिन अगर आप इसको नॉशनल शेयर पे क्लिक कर देते हैं, यानी इसके जो नीचे ऑप्शन आ रहा है नॉशनल पे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, आप जैसे क्लिक करेंगे नीचे एक डाउनलोड स्कैन कॉपी आ जाएगी कि नॉशनल शेयर सर्टिफिकेट आपको राजस्व विभाग के पटवारी जी द्वारा हस्ताक्षरित करा के यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास खाली फॉर्मेट नहीं है तो ये डाउनलोड हियर का ऑप्शन जो आता है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैप ट्रेस जो पटवारी जी सेल्फ करना है, सेल्फ के बाद में जो मैप ट्रेस जो आपको पटवारी जी ने दिया है, पटवारी जी के वेरीफाइड, वो मैप ट्रेस डालना है। उसके बाद में आपको जमाबंदी डालनी है। मैप ट्रेस में ये हमेशा आप ध्यान रखना, मैप ट्रेस आपको वेरीफाइड ही डालना है, अनवेरीफाइड नहीं डालना है। अब यहाँ पे आपको जमाबंदी डालनी, एक जमाबंदी है तो यहाँ डाल दीजिए, एक से ज़्यादा है तो आप एड मोर का ऑप्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद पुजारी सर्टिफिकेट लिखा आता है। यदि पुजारी सर्टिफिकेट अगर किसी ज़मीन है देवस्थान विभाग की और वहाँ पुजारी नॉमिनेटेड है तो राजस्व विभाग के एक नए रूल के अकॉर्डिंग वो इसके लिए पात्र है और वो पुजारी सर्टिफिकेट उसको एसडीएम ऑफिस से मिलता है। इसका कुछ ऐसा प्रूफ है जो कम्प्लीटली आप पता करके फिर ही करें जो इसके लिए पात्र हैं, बाकी सभी के लिए नहीं है। ये स्टार मार्क नहीं है, इसका कोई आपको देखना नहीं है। फिर आ जाता है एसएमएफ सर्टिफिकेशन, यानी स्मॉल मार्जिनल फार्मर अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आएगी। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, ये भर लिया आपने, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, चेकबॉक्स कर लीजिए। यहाँ पे ड्राफ्ट सेव भी कर सकते हैं और फाइनल सेव भी कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सेव कर देते हैं तो उसके बाद में आपको फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी। ड्राफ्ट सेव करते हैं तो आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका पूरा व्यक्तिगत पत्रावली के लिए। लेकिन आप जैसे ही ऊपर जाएंगे ऐसी स्थिति में अब यहाँ देखिए इंडिविजुअल किया, इंडिविजुअल के साथ आप अगर ग्रुप कर देते हैं तो अब आप नीचे आ जाइए, एक नया ऑप्शन खुल के आ गया ऐड न्यू, जो पहले नहीं था व्यक्तिगत में। यानी समूह की जैसी बात करेंगे, नए किसान ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको उसका जन आधार या आधार कार्ड नंबर भरने हैं और आधार कार्ड नंबर भरते ही आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही जो आधार में जो वेरीफाइड मोबाइल नंबर होंगे उन पर OTP जाएगा और OTP आपको यहाँ सबमिट करने हैं। जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे पूरा का पूरा फार्म
फार्म पहले की तरह खुलेगा। उसमें आपको ग्राम पंचायत नाम वगैरह सारे सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद में उनकी मैप ट्रेस नकल ये अपलोड करनी है और ये आपकी पत्रावली ऑनलाइन हो जाएगी। ये था दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूँ लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।